राम राम भाई, सारे भाइयों ने, सारे पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। आप इतनी कसूती गर्मी में आए। आप लोगों को पता होगा कि करीब 2 साल हो गए हैं फूफा जी जो सरकार के थे, हैं अभी भी जिंदा हैं वो, और पेंशन का इशू था, फैमिली आईडी का इशू था। फैमिली आईडी की वजह से लाखों बुजुर्गों की पेंशन कटी थी, लाखों बीपीएल कार्ड कटे थे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कटी थी। अब मैं आप लोगों के सामने के अजीबोगरीब मामला है, और पेंशन के लिए धक्के खाते, चक्कर काटते कितने दिन हो गए? 2.5 साल हो गए। ढाई साल हो गए। 2.5 साल हो गए भाई। 2.5 साल। के नाम है अपना? ओमपति। आपका? ओम प्रकाश। इनका नाम है ओमपति और इनका नाम है ओम प्रकाश। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी तो 73 साल होगी। इनका 73 साल है। आपकी कितनी होगी? 69 साल। 69 साल। मतलब आप समझ सकोगे 60 साल क्या कि जिसकी पेंशन बननी थी, इनकी पेंशन बनी 2013 में। ओमपति की 2013 में पेंशन बनाई डॉक्टरा ने, जो उस टाइम पर बना थी, डॉक्टर बना दी। आपने हिसाब लग के भाई इनकी एज है, तो डॉक्टर ने एज इनकी 60 मानी और पेंशन बन गई। अब जब वह पेंशन बन गई तो 2019 में यह कह के पेंशन काट दी गई कि आपकी तो जो पेंशन है गलत बन गई थी। आपकी पेंशन गलत बन गई थी 2013 में, नहीं, आपकी 60 साल उम्र होनी चाहिए थी 2014 में। मतलब करीब 1.5 साल का जो भी है अंतर है, 1.5 साल का अंतर है। और ये 2019 में जब पेंशन काटी है तो ये करीब, ये मान लो 4 साल हो गए होंगे, 4-5 साल हो गए। दुख की बात यह है कि इनका जो बेटा था वो फौज में था, उनकी मृत्यु हो गई थी ड्यूटी के दौरान। तो जब कोई भी ड्यूटी पे मृत्यु हो है फौज में तो बलिदान ही माना जाता है, चाहे परिस्थिति स्थिति कोई भी हो। और ये एक फौजी के माँ बाप, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि कोई भी फौज में जाता है तो समाज की और सरकार की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार कोई चक्कर ना काटे। वो आप लोगों को वो उसके बाद आप लोगों को पता है, बेटा मर गया तो माँ बाप की क्या स्थिति होती है, उसके ऊपर मैं न जाने की जरूरत नहीं है। आप सबको, समाज के लोगों को सबको पता होता है। अब इनका बेटा गया, अब इनको खर्च चलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक इसकी पेंशन है। ये इतने दिन से मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जिनकी बेशर्मी की हद है, इनको ये शर्म नहीं आती कि यार ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनको क्यों चक्कर कटवा रहे हो तुम? किस लिए चक्कर कटवा रहे हो? रे थोड़ी बहुत शर्म आओ, तुम डूब के मरोगे, कीड़े पड़ के मरोगे, ध्यान रख लेना। बड़े बुजुर्गों को परेशान करोगे तो कीड़े पड़ के मरोगे। और अब ये जब जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब तो चुनाव आ गया, चुनाव के बाद आइयो। तो मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, इसका मतलब 2 महीने तक चुनाव चलेगा तो इसका मतलब कोई सरकारी काम नहीं होगा, सब धक्के खाते रहेंगे क्या? किसने ऑर्डर कर रखा है इस बात का? रो मत आंटी, रो मत, कोई बात ना। किसने ये सर्कुलर जारी कर रखा है? अब चुनाव रहेगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं बनेगी, कोई बुढ़ाई पेंशन नहीं बनेगी, कोई विकलांग या विधवा पेंशन नहीं बनेगी, या कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा, या सरकारी काम नहीं होगा। कौन से, कहां लग रखा है ये, और किसने लग रखा है? तो रोहतक डीसी साहब, आप लोगों को हम बता रहे हैं, आज तो शनिवार है, सोमवार को ये आएंगे। सोमवार ना तो मंगल का 2 दिन का टाइम ले लो। नाम है आपका नाम ओमपति। और ये कहा जा रहा है कि बोला पीछे के सारे रुपये दे दो, बोला फिर बनेगी। मतलब 2019 तक के कह रहे हैं कि पैसे दो पहले। क्या के पैसे दे रहे हैं? डॉक्टर सरकारी,
डॉक्यूमेंट जो गलत कर रखे हैं वे सरकारी लोगों ने कर रखे। ये जिम्मेदार कैसे? अगर इनकी मान भी लगी 2014 में बननी थी, अरे 1.5 साल के रुपये काट के बाकी दो इनके। अगर इनकी टोटल जोड़ी जाए करीब 1.5 लाख रुपए पेंशन बनती है, 1.5 लाख रुपये पेंशन दे दियो, कदे न्यू सोचो खा जाओगे। 1 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा, 1 रुपया ध्यान रख लियो। और मुख्यमंत्री साहब, आप ये कह रहे हो कि आपके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी तो ये 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। नायब सिंह सैनी साहब, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बुजुर्ग है ना, इनके आंखों के आंसू है ना, जो ये एक फौजी के मां बाप हैं। देखते हैं कितनी जल्दी इनकी समस्या का समाधान करते हैं आप। और इसे से ये तो मेरे द्वारा रोज 10 आदमी आओ है, मैं तो इस वीडियो बहुत सेंसिटिव मामला उनके बनाऊं, मैं तो पहले भेजू हूं। अगर भाई जाओ 1 बजे आओ 2 बजे आओ, मैं तो तीसरे जब आदमी आवा है, जब मैं तो मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे ये वीडियो डालता हूं, मैं तो डालता भी नहीं तय। लेकिन एक फौजी के वो तो चला गया, इस दुनिया ने छोड़ गए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये जो पक्ष के विपक्ष के नेता हैं, ये झंडे डंडे ठाए हांड हैं, ये नारे लगवाते हांड हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग दुखिया इनका वो करें? मन्ना के बेरा ये किसी पार्टी ने वोट गिरेंगे, कौन सी बिरादरी के मन्ना ना बेरा, मन्ना कोई ना लेना देना इस बात का कुछ भी रहे। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये अकेला ये केस नहीं है कि यह एक बेचारी बुढ़िया दुखी हो रही है। जो केस रह रहे हैं उन केसों को तुरंत निपटारा करो, उनके चक्कर मत कटवाओ। जितने चक्कर बूढ़े बुढ़िया के, इन विकलांग विधवा के, दुखियारों के तुम कटवा रहे हो ना, इतने चक्कर थारे नरक में इतने चक्कर लागने, ध्यान रख लियो। अरे एक फौज में बालक जा रहा है और उड़े, उसका बलिदान हो गया, उसकी डेथ होगी उड़े, और उसके माँ बापों से इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा, इस तरह से अधिकारी बात करेंगे। अरे बेशर्मो शर्मा लो रहे, नाश जागा नाश। बता देता हूं, जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह के बुजुर्गों को परेशान और दुखी करता है, जो इनको टॉर्चर करता है, और ये 2013 का वही मामला है जो घोटाले गपले हो रहे हैं, यही बताइए घोटाले गपले जितने भी चल रहे हैं। अरे इन लोगों के रुपये खाओगे ना, नरक में जाओगे रे तुम। बूढ़े बुढ़िया के, विधवा के, विकलांग के, गरीबां के रुपये खा गए, नरक में जाओगे कति। और गरम कढ़ाई हो ना तेल की, उसमें तले जाओगे, उसमें गरम कढ़ाई में। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो भाई फिर हम लेकर आओगे, हम देखें क्यों कौन इन रुपये मांगे हैं, क्या के रुपये मांगे हैं। अरे तुम खुद कह रहे हो 2014 तो 2014 के बने काट के 20,000 इन दो पूरे रुपये, कितने दिन चक्कर कटवाओगे इनके? तो मुख्य रूप से ये था भाई मामला। और इसके ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये कोई न्यू कोना है, पाकिस्तान के कोना है, छोरा फौज में था, ये सारे कागज हैं, ये देख लो, ये सारे कागज हैं। कोई न्यू कोना भाई, कोई उसे सारे कागज ओके हैं, कागजा के अकॉर्डिंग भी अगर ये बना है तो इनकी 15 महीने पहले काट के दे दो। और कार्ड आपने अपने डॉक्टर से बनवाया था कि सरकारी डॉक्टर आया हुआ ना? सिविल अस्पताल में, सिविल अस्पताल में बनाकर पेंशन बनी थी, बताओ। सिविल अस्पताल में बनी थी, सरकारी डॉक्टर ने बनाई थी। ये भी कितना ठाठा है, कितना कागज इकट्ठे करते हैं यार। हाँ। कितने कागज इकट्ठे करते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ ये भी अनपढ़ है बेचारी, बता कितना इकट्ठी करते हैं भैया। भाई कते गुठा टेके आए चाल के बन रहे हैं अंग्रेज जने। सिविल अस्पताल में बनवाई थी भाई, आख्या तो मैंने दिखता ना कि मैं साधन ना भाई के खावा, हमारे बेटी भी है भाई, सारे खर्चे हैं, आ रही है बीमारी है। तो डीसी साहब, ये हम तो ये कहेंगे डीसी रोहतक, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप संज्ञान लीजिए, जो ये अधिकारी, जो कर्मचारी जो निकम्मापन कर रहे हैं। और मैं उन अधिकारियों से भी कहूँगा, क्योंकि सारे तो खराब होया नहीं करे, पर जो 1-2 दुखी कर रहा हो है ना, वो और भी अधिकारी कर्मचारियों ने मतलब भूंडाई बनवाया करे। तो ये जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं भाई, इनके लिए मत ना कराया और ऐसा काम, ये गलत बात है, कति पूरी की पूरी तरह गलत है। इसके अलावा एक मेरे पास बहुत से फ़ोन आ लिए हैं, एक मामला और है, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, कई हज़ार प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जा रहा है, गैर मान्यता प्राप्त, जो ये छोटे छोटे स्कूल होया करें। तो
उसमें करीब ये बताते हैं कि 10 लाख बच्चे पूरे हरियाणा के बालक पढ़ रहे हैं और करीब 70-80 हजार लोग वहां पे जॉब करते हैं, रोजगार है, काम करते हैं। सरकार अब कह रही है कि इनको बंद कराएंगे। तो चलाए तो सरकार ने थे, सरकार ने खोल लेते, जो भी नॉर्म्स बनाए थे सरकार ने बनाए थे। तो अब बंद करने का मेरे ख्याल में, अब एक बात बताओ, इनका क्या मतलब है, क्या उचित है? इतने जो 80 हजार लोग हैं जो जॉब पे हैं, जिनका रोजगार चल रहा है, वे कित जाओगे भाई? जो 10 लाख बालक पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, वे कित जाओगे भाई? किस लिए भाई? या तो फिर उन्होंने करो स्कूलों ने बंद कर दो, शराब के ठेके खोल दो, उन्हें लाइसेंस दे दो, दारू का लाइसेंस दे दो। अगर स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोलने हैं, कर दो बंद, कुछ तो रोजगार दे दो भाई उन्हें। तो इसमें थोड़े नहीं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी बहुत से साथी हैं उनके फ़ोन आने लग रहे हैं। अगर भाई जो प्राइवेट गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ढांचा तो है नहीं, तभी तो ये स्कूल चल रहे होंगे और ये रोजगार चला रहे होंगे। कम से कम क्राइम नहीं तो बचा रहे होंगे, बड़का ने पढ़ाए तो रहे होंगे, गुंडे तो नहीं बना रहे ना, कोई दारू तो नहीं, ठेके तो नहीं खोल रहे ना, कोई और के में तो नहीं बेच रहे ना। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। सैनी साहब, सीएम साहब, आपको संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ पे। ये इस तरह के निर्णय क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? इनको टाइम कम से कम है, इसे टाइम पे इन किस लड़ा का भी कोई भी मौका ना मिल रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो वे जो स्कूल वाले हैं उन भैया तभी कहें, हम आप लोगों के साथ हैं, जो भी गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं, ये वे उस डाल के प्राइवेट स्कूल को नहीं है जिसमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये स्कूल की फीस है। ये गरीबा ये बड़का पढ़ रहे हैं, 500-400 रुपये, गणित 1000 रुपये वाली फीस है वाह। और जब सरकार खुद चिराग योजना लेकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बड़का ने अगर प्राइवेट में भेज देंगे, उड़ा पढ़ा हुआ है, तो इनको बंद किस लिए कर रही है? मेरी बात समझ में नहीं आती। तो जो शिक्षा मंत्री है अपनी कौन बनी है रही वे शिक्षा मंत्री? सीमा त्रिखा मैडम जी, शिक्षा मंत्री जी, आप के फरीदाबाद गुड़गांव वाली साइड तो बहुत ज़्यादा है ये स्कूल, तो आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर भाई इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, जिस तरह से हो रहे हैं ये दुखी ना करने चाहिए। हम तो भाई ये बात है रिक्वेस्ट कर सके हैं, बाकी तो यह कह सके हैं आके ये सही नहीं है ये निर्णय। और ये अगर सरकार का ये निर्णय है कि भाई जो अगर भाई चुनाव के दौरान कोई काम नहीं होगा तो सरकार मुख्यमंत्री एक बार बता दे, और नहीं तो इनके काम करवा दे। नवीन जी, क्या कारण है स्कूल बंद करने का? आप क्या कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर रहे हैं, क्या सरकार का क्या कारण है? बस सरकार की कोई नॉर्म गाइडलाइन आती होंगी, नहीं आए साल नहीं आ जाए भाई, तो पहले जब खुले तो होंगे ना, मान्यता भी दी होगी, आधी दी होगी, अस्थायी दी होगी, क्या तय देते फिर ये वे कितने नॉर्म्स पूरे कराएंगे? वो लैंड लोन्स है और नॉर्म्स है, 20 डाल गई हैं। जैन साहब, इनके बच्चे ने देश के लिए बलिदान दिया और 2.5 साल से ये धक्के खाते घूम रहे हैं। हाँ। क्या मनसा इस प्रशासन की कि मतलब उन लोगों को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही? जब शहीद होता तो इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद के नारे लगते हैं और अब ये लोग ये देखो, हमारे देश के लिए और समाज के लिए, सरकारों के लिए, सबके लिए एक शर्म की बात है। ये यहाँ पे 13वीं के बाद तक कोई किसी ने मुझे ना याद रखता है, बाबू ने याद ना रखते कोई अपने ने, और बताया करना कि 13वीं तई, बाकी बरसोदी तई तो सब कुछ है भूल जाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में माँ बाप तो कैसे अपने बेटे को भूल लगा? ना भाई, वो बेटा भी नहीं था भूलन का, हैं? बेटा भी बहुत बढ़िया था। वो तो सब बढ़िया हो जी, बेटा तो माँ ताई तो सारे बढ़िया हैं। ना भाई, सारे और वो सो देश के लिए सारे एक से मतलब- जैसे बेटा तू है वैसा ही बेटा था वो, बस सबकी सेवा करया करता। और हमारे लिए तो श्रवण बेटा था, एक किसी किस्म का श्रवण। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कम से कम ये तो देखना चाहिए कि केस कौन सा है। और मैं तन्ने को कोई भी हो, ये तो चलो फौज में था, उनकी हमारी सबकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी बनती है। ये एमएलए हैं आड़े, ये एमपी हैं, क्या करे हैं यार? ये एमएलए एमपी सरकार क्या करे हैं? किमे भी नहीं करया। तो इसलिए ये बड़ा मामला है। और ये सुनील कुमार उनका नाम था, 2020 में उनकी डेथ हुई थी ड्यूटी के दौरान। 2 फरवरी को। तो हम यही कहेंगे सरकार से, शासन से, प्रशासन से, आगे भाई इस तरह परेशान मत करो, ये दुखी होना ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाए। आप लोग उन अधिकारियों के पास गए, वो अधिकारी क्या बोलते हैं आपको? वो तो बोले वो पछली भी भरो, पछली भरो जवाब का बने। हाँ, पछली भरो, सारे ब्याज समेत भरो वो सारे रुपये। क्या ये भरा भाई? बताए की बात बताओ। नॉर्म ना मार दो रे, कितना भरा भाई? अरे नहीं, भरने का भी कोई लॉजिक नहीं है। बात है 2013 में बन रही है, सरकारी डॉक्टर ने बनवा रखी है। सरकारी ने जो कागज है उन कागजा में कह रहे हैं 2014 में
तुम 2014 ही मान लो, 2014 तर 13 के बीच के काट दो, जो 19 तरफ 24 ताई के खा लिए तुमने रुपये, इन्हें मतलब काट के दे दो जितनी बच गई। हाँ। जब भी 1.5 लाख रुपये बनाए हैं, हाँ उसमें तो काट लो। हंडे जाओ ये भी न कोई जाकर कह दो कि जी हाँ जी 50,000 तुम ले लो और फिर अपने आप बना देंगे। ये क्या मतलब है? मतलब अधिकारियों की गलतियां खामियाजा इनको भुगतना। और कौन भुगता है? ये भुगता है बेचारे, और क्या करें बताओ। मार दौड़ते ढूंढते आगे। ए भाई, अरे ये इन दौरान ये तो खुद शासन ने, प्रशासन ने, नेताओं ने ये वोट भी मांगना होंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना इन नेताओं से, अगर कोई भी वोट मांगना हो इनका एक जूता ही माला तैयार रखो इन ताई, एक माला ताई। हमने तो बहुत नहीं, दोषी जो अधिकारी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी। मैंने यही तो कह रहा हूँ, डीसी साहब से हम कहेंगे, मैं और कुछ नहीं तो मैं डीसी साहब दौर लेके जाऊंगी, इन्हें बता दे भाई डीसी साहब गलती होता है तू बता दे, हम न्यू लागता हो भाई इन चोरी कर ली, इनने डाका मार रखा है। हाँ। तो बता दो भाई। बता दो भाई। नवीन जी आप? बस 2 दिन का टाइम है भाई, सोमवार मंगल का दें, नहीं तो फिर हम तो जाओगे। ऐसे थोड़ी कोई मार दो रहा होगा, मतलब अगर परेशान हो का होगा, और नहीं तो मनना चाहिए इतना ना बनाइए, अपने दौरे देनी पड़े, आई महीने में दूंगा। तन और बताओ, मैं दूंगा अपनी उड़ता पेंशन। सरकार के खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं। नवीन जी बहुत ज्यादा केस है इस तरह से जो बुजुर्ग परेशान है। मैं तो आगे आपके पास इनका भाई ये आगे दे देंगे, लेकिन और बुजुर्ग मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत से आते हैं, उनको भेज देते हैं हम, उनका समाधान भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोबारा जब तीसरी बार मार दोहराव है कोई, हम तो जब इसीलिए मीडिया के उसमें आते हैं, हमें पहली बार में नहीं आते हैं। बहुत से लोग आए हैं वीडियो तो जो परेशान होकर कति दुखी चक्कर काट के धक्के खा ले उनकी वीडियो बनाते हैं। जब आगे इनकी पेंशन बन जाएगी हम तो 2.5 साल हो गए भाई, 24 तक की मांग करते हैं, 5 साल की। हाँ, और वो तो है ही वही, 2 साल तो मारा। करीब 70 साल की हो रही है। हाँ, बेटे के चक्कर में रहे, 5 साल की है वही हाँ? करते हो आपकी पिछली 5 साल नहीं या इस महीने की तो हम दे देंगे, इस महीने की 19 से 24 तक की जो नहीं मिली, 19 से 24 तक की नहीं मिली जो 5 साल की। भाई 1924 ताई की भी दवाओंगे, ये भी इसने घर हाथ रख के भेज जाएंगे, 1 महीने की तो मैं भेजूंगा, इतना ही टाइम है। ये ले माता जी तू ना भाई, ना ना ये बना दे। ना ना सरकार की है, बेटा है। सरकार वाली माप ले लूंगा, सरकार वाली तेरी चिंता ना कर, तू पकड़। बेटा है अरे भाई। तुम पकड़े, तुम ये पकड़े बेटा तू ना ना बनवा दे मेरी, मैं बनवाऊंगा तेरे, उल्टे दे दिए मैंने अपने पास से, उल्टे ले लिया वहाँ, कोई बात ना। सुनील मानू हाँ ना ना बेटा है, तू चिंता मत कर, तेरे बेटे हम। चोखा भाई। हाँ तो उल्टी हमने उल्टी ले लूंगा मैं, चिंता ना कर, जब तेरी बन जाएगी। सारी जिंदगी लाओ भगवान। हाँ कोई बात नहीं, भाई थारा सारा हमने, कोई बात नहीं, हम कह लें, आप तेरा चिंता सारा मत कर। बेटा। तो इसलिए भाई मैं तो यही बात कहूँ डीसी साहब से एक बार, डीसी रोहतक से, और जो पेंशन के अधिकारी हैं उनसे, ये है अक भाई दुखी और परेशान ना करो, इनकी पेंशन बना दो। और नहीं तो भाई इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी इस तरह से जो पैसे दे देते थे जिसकी बनती थी, कई बार उन्होंने, आपने देखा हो, अभी खबरों में भी आई है। इससे पहले ये सब फूफा का कमाल था, जानते होगे ना दादा दुलीचंद को। वो दादा दुलीचंद जो थे, वो उनकी वजह से लाखों लोगों का भला हुआ है। पेंशन भी बनी है, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी, बीपीएल कार्ड भी, सारे काम हुए। तो इसलिए हम तो यही बात कहेंगे कि भाई सरकार से भी हम तो ये कहेंगे कि लोग आने न्यू दुखी मत करो, बुढ़ा रहे तो कम से कम मत ना करो। और नए सीएम आए हैं तो उनसे यही कह रहे हैं, सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो दरवाजे खुले हैं 24 घंटे, बहुत अच्छी बात है। तो हम तो यही मानेंगे कि आप तक ये बात आप लोग पहुंचा देना, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए, और भाई इस तरह बुढ़ा ना दुखी ना कर पाए कोई। तो जो स्कूल के लिए पहले आपने किया था गैर मान्यता पर, पीछे एक आंदोलन किया था, क्या आगे भी इस तरह का कोई आंदोलन? हाँ बिल्कुल, वो तो स्कूल वाले डिसाइड करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके इसलिए साथ हूँ कि उनका इशू जेन्युइन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब सरकार इस तरह परेशान करे, दुखी करे, वो ठीक नहीं है। ताई ओमपति क्या कहना चाहोगे? पेंशन मिल गई इस महीने की तो दे दी, नवीन कह रहे हैं अधिकारियों के पास लेके जाओगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई नवीन ने अपना बेटा बनाऊंगी। भाई नवीन ने तो दे दी, बाकी वह देंगे जब बात बनेगी। नवीन अपने घर तक कितना ही देगा, किस और किस ताई देगा? कितना देगा, किस किस ताई देगा बेचारा यो? इतना ही तो दे दी जिसने, हाँ। और जब और तुम तान रही कौन देगा? नवीन कितना देगा, उन्हें दे देनी चाहिए ना यार। और ये ताई भी ले जा है पर रखा को ना, अगर उनकी नहीं आई तो नवीन को वापिस दे गया। जो काम सरकार को करना चाहिए वो नवीन जी तो हाँ, जो सरकार को काम करना चाहिए वो नवीन करेगा, नवीन कितना ही करेगा यो। वो कितना ही करेगा भाई यो। सरकार के साथ तो सब देश है, हाँ नवीन अकला कितना ही करेगा। नवीन ने तो ऐसे ऐसे काम बहुत कर लिए, बताओ कितना ही करेगा। अरे एक बात और कहूँ भाई, और भी कोई बड़ा बूढ़ा बुढ़िया परेशान हो रहा हो, कोई विकलांग विधवा, मैं पहले भी मैंने एक चीज कही थी सरकार को
आग मेरी पहली डिमांड ये है कि जो ये बूढ़े बुढ़िया हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, सबसे पहले सरकार इनकी समस्या का समाधान करे, इनकी सुने। और भी किसी भी कोई इस तरह का जो चक्कर काट काट के दुखी हो लिए धक्के खा खा के, वो भाई बेरातम न आड़े स्टेडियम के श्यामी सेक्टर से अपना यो अपना तंबू है इसमें आओ। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये भी बनता है, ये जो देखने वाले हैं इनको भी ये मैं, और जो परेशान है कोई भाई बता दियो, भेज दियो। हमारा नंबर है 90 50 90 61 61। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा, जो अब चुनाव आगे हैं और चुनाव आगे हैं, नेता लोग वोट मांगने आवेंगे सारा दौरे, तो इन नेताओं से भी मेरी एक अपील है, अग जाके उड़ा वोट मांगने के साथ साथ ये भी कहें अग समस्या बताओ और अपनी चिट्ठी दो। 2 महीने रह रहे हैं इलेक्शन में, इनका देखो कितने 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में ठीक करवावेंगे नहीं करवावे हैं। हमने तो गणती कहली भाई किसी ने सुनिए नहीं, हम तो नवीन ने सुनी है हमारी तो। किसी ने सुनिए ये कोई ना। जितने भी हाँ। ये दौड़ कपड़ियां हैं, 2.5 साल हो गया हमने तो हटते हैं। ये जितने दौड़ कपड़ियां हैं, नेता हैं, वोट मांगने जाए उड़ा लोग आते को समस्या दो कितनी, और लोग इनके फूल के माला मन्ना पकड़ाओ, अपनी समस्या पकड़ाओ, इन मन्ना इनके जूते ठाओ, मन्ना इनकी पिंडी चाटो, मन्ना इनका पानी मारो, अपनी समस्या का समाधान करवाओ इन दौरे। अगर आपको लगता है समाधान हो रहा है, कोई ठीक कर रहा है, तो फूला की माला, और नहीं तो जूता की माला रखो। जूते कमी होगी क्या गामा में, चप्पल की जूते की कुर्डिया पे नरेपड़े पा जाए, इकट्ठे कर ले उनने और इन दे दो, पकड़ा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।